दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फैज़ अहमद फैज़ का एक इंपॉर्टेंट पोएम डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव, इस पोएम को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस पोएम को बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है, इस पोएम को पोएट ने अपने लवर को डेडिकेट किया है। इस पोएम में हम लव को एक एज अ सेंट्रल थीम देख सकते हैं। उसके साथ साथ पोएट के अंदर जो एक सैडनेस है अपनी बिलव को लेकर, वो भी हम फील कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पोएम को देखते हैं। दोस्तों पोएट इस पोएम को इस तरीके से शुरुआत करते हैं, अपने लवर को एड्रेस करके वो ये बोलते हैं कि डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव दैट लव आई वंस हैड फॉर यू। तो पोएट अपने बिलव को यह बोलते हैं कि तुम मुझसे वो प्यार आशा मत करो जो प्यार यंग एज में तुम्हारे लिए मेरे अंदर था, क्योंकि अभी समय बीत चुका है, समय पास हो चुका है। वो जो टाइम था वो डिफरेंट था, वो जो समय था वो डिफरेंट था। तब लाइफ बहुत ही ब्राइट था, हैप्पी था, लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है। तो मैं पहले मेरा यंग एज में जिस तरीके से तुम्हें प्यार करता था, तो वो प्यार तुम अभी मुझसे आशा मत करो। उसके बाद दोस्तों पोएट अपने पास्ट लाइफ के ऊपर बात करते हैं। जब वो यंग थे तो ये बोलते हैं कि जब वो यंग थे तब उनके लवर ही उनके लिए सब कुछ थे, बाकी दुनिया बाद में था। उनके लवर का जो भी दुख था, वो इस दुनिया में जितने भी दुख है उनसे उससे ज़्यादा उनको लगता था। उनके लवर का जो जितने भी दुख है सुख है वो उसके साथी थे, और उनके लिए उनके जो लवर थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही ज़रूरी थे इस दुनिया में बाकी चीज़ से भी। उसके बाद तो पोइट ये बोलते हैं कि उनके लिए उनके लवर का जो ब्यूटी था वो इतने सुंदर थे कि उनका लवर का जो ब्यूटी था वो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ था। उसके बाद वो अपने लवर का जो ब्यूटी है उसको स्प्रिंग सीजन से कंपेयर करते हैं। वो ये बोलते हैं कि स्प्रिंग जिस तरीके से सुंदर सीज़न है, उसी तरीके से उनके लवर भी बहुत ही सुंदर थे और जो जॉयफुल थे। उसके बाद तो ये पोइट ये बोलते हैं कि उनको ये लगता था कि स्प्रिंग इतना ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि उनके लवर का जो ब्यूटी है उसने स्प्रिंग को एक एवरलास्टिंग यूथ ब्यूटी को प्रोवाइड किया है, तभी स्प्रिंग इतना सुंदर है। तो इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि पोएट ने इस लाइन पे अपने लवर का जो ब्यूटी है उसको कंपेयर किया है स्प्रिंग के साथ, और उनको ये लगता है कि स्प्रिंग जिस तरीके से ब्यूटीफुल जॉयस सीज़न है, उसी तरीके से उनके लवर भी बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही जॉयफुल एक पर्सन थे। उसके बाद तो जो पोएट है वो अपने लवर के आइज़ के ऊपर बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि उनके लवर का जो आइज़ था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अट्रैक्टिव था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था और वो उसके दीवाने थे। उसके बाद तो पोएट ये बोलते हैं कि उस टाइम पे उनके यंग एज पे जब भी उनके लवर उनके साथ होते थे, उनको लगता था कि पूरा दुनिया उनके साथ है, क्योंकि उनके लवर ही उनके लिए पूरा दुनिया थे और उनको बाकी कोई किसी का भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो अपने लवर से इतना प्यार करते थे। लेकिन उनको ये पता था कि ये जो चीज़ें हैं ये एक इल्यूशन है, ये एक भ्रम है, लेकिन फिर भी वो अपने लवर का जो प्रेजेंस है वो फील करते थे। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ सब कुछ बदला और पोएट अब ये समझते हैं कि इस दुनिया में प्यार के अलावा भी बहुत सारे सोरोस है, बहुत सारी मिजरीज है, बहुत सारे दुख है इस दुनिया में। सिर्फ प्यार ही अकेला चीज़ नहीं है इस दुनिया में, प्यार के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ है। लेकिन पोएट जो थे वो इतने समय तक सिर्फ प्यार में ही अंधा थे, बाकी वर्ल्ड से उनका कोई नाता नहीं था। लेकिन अभी वो ये समझते हैं कि इस दुनिया में प्यार के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वार हो गया, डेथ हो गया, लोग जिस तरीके से मिजरीज को फेस करते आ रहे हैं लॉन्ग सेंचुरीज से। तो उसके ऊपर पोएट ने यह बात किया है कि लॉन्ग सेंचुरीज से इस वर्ल्ड ने बहुत कुछ झेला है, लोगों ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन पोएट का कोई भी ध्यान नहीं था इन सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन अभी समय आ गया है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे, इन सब चीज़ों के ऊपर भी वो सोचे। उसके बाद तो पोएट फिर से वो लाइन बोलते हैं कि डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव दैट लव आई वंस हैड फॉर यू, मतलब तुम मुझसे वो प्यार आशा मत करो जो बहुत पहले तुम्हारे लिए मेरे अंदर था। उसके बाद तो पोएट ये बोलते हैं कि पोएम के एंड में वो ये बोलते हैं कि अभी भी नो डाउट वो अपने लवर से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बाकी जितने भी सॉरोस है, जितने भी मिजरीज है इस दुनिया में, जितने भी दुख है, उसके ऊपर भी पोएट को अभी सोचना चाहिए, उसके ऊपर भी पोएट को अभी देखना चाहिए। उसके बाद तो पोएम के लास्ट में पोएट इस तरीके से एंड करते हैं। वो अपने लवर को ये बोलते हैं कि वो उनके जो लवर है वो अभी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है,
लेकिन पोएट अभी हेल्पलेस है, वो मजबूर है, क्योंकि इस दुनिया में प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दुख है, दर्द है लोगों का। उसके बाद तो पोएट ये बोलते हैं, फिर से वो लाइन दोबारा वो बोलते हैं कि डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव दैट लव आई वंस हैड फॉर यू। तो ये लाइन वो पोएम के एंड में बोलते हैं और पोएम को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस पोएम को बहुत अच्छे से देखा है। डू नॉट आस्क ऑफ मी माई लव जो पोएम है इसको बहुत अच्छे से देखा है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।